तो अब हम आ गए हैं हमारे घर में, हमारे नए घर में। और आप देख सकते हैं कि हमारी मंगल हमारे घर की बहू के गृह प्रवेश के लिए हमने क्या क्या सुंदर व्यवस्था की है। आप दिए देख सकते हैं, ये उनके कुमकुम पगले और पूरा फूलों से बहुत अच्छी तरह से सजाया है। बहुत सुंदर अम्मा, बहुत सुंदर। नया घर और बहू, मतलब हमारे लिए तो हमारी सौभाग्य लक्ष्मी और नया घर दोनों का अच्छे से स्वागत होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सजाया है। हेलो एवरीवन, तो आज हम हैं फाइनली अपने सेट पर और आज हमारा गृह प्रवेश का सीन शूट हो रहा है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले लेकर चलती हूँ हमारे घर के मंदिर में, क्योंकि कुसुम जी और मंगल दोनों देवी माँ में बहुत बिलीव करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर से माता रानी को सजाया है और यहाँ पे ये अखंड जोत एक्चुअल में सेट पर जलती ही रहती है, थैंक्स टू बसंत जी जो हमारे सेटिंग दादा है। ही इज ऑल्सो अ डिवोटी ऑफ माँ एंड हमेशा हमारे सेट पे दिया जलता ही रहता है। ये बहुत ही खास बात, मैंने कई जगह काम किया है मगर ये मैंने बहुत खास बात देखी है। और अभी हम सजा रहे हैं अपने मंदिर को समय के अंदर दिए, क्योंकि आज हमारे घर का गृह प्रवेश है। तो मंदिर घर का हार्ट होता है, हृदय होता है। तो हृदय को हम जितने प्यार से रखते हैं वैसे हृदय को हम आज सजाएंगे, प्रज्वलित करेंगे दियों से। और ये मेरी प्यारी बहू मंगल, अधिकतर आपने देखा होगा कि सास बहू का रिश्ता नोक झोंक का होता है। सास इनसिक्योर हो जाती है, जैसे बहू आती है तो उसको लगता है कि उसका एक चक्री शासन अब डगमगाने लगा है और उसका बेटा उसे छीनने वाला है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे मंगल बहुत पसंद है और मैं बहुत प्राउड करती हूँ मंगल पे। और मुझे लगता है कि ही मंगल को ट्रेन किया है, तो शी इज लाइक हर स्टूडेंट। और मेरा ये मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, अभिमान है। तो मंगल को कुछ भी आ जाए, मंगल की कोई भी गलती निकाले, इंक्लूडिंग आदित्य मेरा बेटा, तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करती। खुद चाहे 100 निकाल ले। बस मुझे हक है कि मैं बोलूं। क्योंकि वो टीचर है। तो मैं मेरी बहू को परफेक्ट दुनिया की नजर में दिखाना चाहती हूँ। दुनिया में कोई भी मेरी बहू पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो बस ये है मेरी मंगल और उसके मंगल हाथों से दिए प्रज्वलित हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। आइए आप भी हमारे साथ। सास ही बहू का सहारा होती है, गपशप का, उससे लड़ते भी है, मतलब बहुएं तो नहीं लड़ती हैं, सास डांटती भी है पर प्यार भी करती है। तो हाँ, मुझे वो इसलिए बहुत अच्छा लगता है मंगल लक्ष्मी स्पेशली, कि बहुत ही रियल ग्राउंड्स पे जो है हमारी केमिस्ट्री है, बहुत ही रियल डायलॉग है, स्क्रिप्ट है, तो बहुत ही रियल प्ले। अगर कुसुम जी कुछ बोलती भी हैं तो घरों में ऐसा ही होता है, क्योंकि आप अपनों को ही तो अपनी बात बोलोगे ना, अपनों को ही बोलेंगे ना कि भैया ऐसा नहीं ऐसा नहीं। माँ भी ऐसी ही होती है, माँ भी अपनी बेटी को ही बोलती है नो कि इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह बाहर जाओ, इस तरह ऐसा करो, ऐसे एटिकेट से थोड़ा बिहेव करो। तो मुझे सही कहा, बिकॉज जब माँ कुछ बोलती है अपनी बेटी को तो बेटी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो माँ है। पर सास अगर अच्छे के लिए भी बोले तो आजकल की बहुओं को बुरा लगता है, जो मंगल नहीं है। मंगल ऐसी नहीं है। मंगल के लिए अम्मा सब कुछ है, अम्मा को वो कभी नाराज नहीं करती। और मुझे कभी, मैं अपने सीन्स घर जाके भी देखती हूँ तो मुझे मंगल पे, कल ही मैं एक सीन देख के मुझे रोना आ गया था कि हाउ स्वीट शी इज लाइक। मतलब तुम, मेरी फैमिली हंस रही थी कि यार तुम अपना सीरियल देख के कैसे रो सकती हो। मतलब बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑडियंस, तो सोचो बीइंग ऑडियंस में बन जाती हूँ, तब मैं अपने मंगल के सीन देख के रो पड़ती हूँ। लाइक शी इज सो स्वीट, मतलब इतना केयर करती है अपनी बहन का, अपनी सास का, अपने पति का। इतना कहने सुनने के बाद भी वो पति के लिए एक भी सिंगल गलत वर्ड नहीं सुनना चाहती। तो आई थिंक मंगल अपने में ही बहुत स्वीट है, तो मैं तो मंगल को क्यों ना चाहूँ। और मेरा तो ये है कि थैंक्स टू द स्क्रिप्ट राइटर्स, थैंक यू टू माय डायरेक्टर, टू द चैनल, जिन्होंने इतना खूबसूरत कैरेक्टर लिखा है। मैं तो रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ स्क्रिप्ट का, डायरेक्टर की सोच का, अपनी पूरी स्क्रिप्ट का, अपने डीओपी की लाइट के हिसाब से। तो वी हैव एवरीथिंग। एक एक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, मगर वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इतना खूबसूरत कैरेक्टर मिला है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई एम इन लव विद दैट। अभी ना आपको एक चीज जरूर देखनी चाहिए। ये जो आप कुमकुम पगले देख रहे हैं नीचे, ये मेरे नहीं सौम्या, हमारे घर की सौभाग्य लक्ष्मी के हैं। माना जाता है कि जब हम घर का गृह प्रवेश करें, ये मेरे नहीं है, ये सौम्या के हैं। कुसुम जी को बता दीजिए। नहीं, पर ये फैक्ट है कि जब घर का गृह प्रवेश होता है तो घर की बहू के कुमकुम पगले बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज असली मायने में तो वही घर की लक्ष्मी होती है। तो सास का ये दायित्व है, ये फर्ज है
कि जो अब तक परंपरा चलती आई है, जो अब तक सब कुछ चलता आया है अच्छे से, अब वो किसी को सौंपे, जो सक्षम हाथ हो, जो अच्छी तरह से ये पूरी धरोहर को संभाले, मैं संभालूंगी आगे बढ़ाए, सासू माँ। तो ये बढ़ाएगी और इसकी ये कुमकुम शुभ पगलों ये से मेरे हमें ही है, शुरुआत की ये है। मेरे ही है, मुझे यकीन हो गया है। ये रंगोली मैंने लक्ष्मी ने मिलके ही बनाई है और अम्मा ने पूरा हमको हेल्प किया है और सब बोला कि ऐसे ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए और सबको अच्छा लगे। बाकी सौम्या ने भी किया हुआ है। देखो इतनी खूबसूरत रंगोली सिर्फ और सिर्फ मंगल ही कर सकती है। इससे पहले भी उसने जब हमारा पुराना घर, जहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं अभी, तो पुराने घर में भी कार्ड पूजा के दौरान इतनी खूबसूरत रंगोली की थी जो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। तो हमारी बहू सच में कलाकार है। पाक कला तो वो जानती है, लेकिन रंगोली, बाकी ये कला कारीगरी, साज सजावट में उसकी तुलना में कोई नहीं है। मतलब कोई भी नहीं, मतलब टीवी सीरियल की कोई बहू नहीं। शी इज द बेस्ट। इस बार आदित्य और सौम्या जी के हिसाब से चीजें हुई हैं बिकॉज ये सौम्या जी ने ही इनका इसका इंटीरियर किया है घर का और आदित्य जी ने ये जो सब तैयारी है वो आदित्य जी की जो सोच के हिसाब से हुई है। तो मंगल बिकॉज काफी देसी है और काफी देसी टच है उसका, मगर ये काफी इंग्लिश टच है। तो उनको काफी वाइट कलर और सटल कलर्स पसंद है, मगर मंगल इज ब्राइट कलर, तो इसलिए ये सारा जो है इसका क्रेडिट आदित्य जी और सौम्या जी के साथ है। और बड़ा अच्छा फ्यूजन है। हाँ। मतलब ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है। कलर स्कीम्स भी, जो कलर पैलेट भी आप देख रहे हैं, वो भी ऐसी पसंद की गई है कि लोटस काफी ट्रेडिशनल टच देता है, फ्लावर्स देते हैं, काफी ट्रेडिशनल टच दिए हैं। काफी चीजें मंगल को पसंद हो वैसी ट्राई की है। बट यार नहीं सौम्या सौम्या का इंटीरियर है, सौम्या ने बाकी सारी चीजें की है। हाँ, और डेकोरेशन भी आज उसने इवेंट प्लानर, सौम्या जी ने इवेंट प्लानर बुलाया है अम्मा, और आदित्य जी से काफी पैसे लिए उन्होंने और उससे इवेंट प्लानर बुला के सब सारी देखो ये सौम्या को क्रेडिट दे रही है, बट मेरे लिए, मेरी बहू के अलावा मुझे कोई दिखता ही नहीं है। ये सब हमने किया है। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने किचन में, मंगल की किचन में, जो कि छोटा है, प्यारा है, लेकिन हमारे लिए वही न्यारा है। चलिए। आओ। तो आते ही देखिए हमने सब मीठा, बेसन के लड्डू, सोयाबीन, सबको जो छोले, सब हमने यहाँ पे सजा के रखा है। क्रॉकरी देखो कितनी बढ़िया है हमारी। आई नो। ये चॉइस आदित्य की ही है और Okay. अम्मा की है। आदित्य जी की है। हाँ, नो सौम्या। और देखिए कितना मस्त, सच में ये तो मैं खुद अपने घर के लिए भी लेने वाली हूँ। कितना मस्त है ना यार। नहीं, वाकई जी। क्रॉकरी बहुत खूबसूरत है। उसका आप कलर्स देखेंगे तो गोल्डन Colour- एंड व्हाइट बहुत सुंदर लगता है। क्लासी, रॉयल, लाइक ऑलवेज ऑल टाइम हिट। और जैसे पूरा घर है, थोड़ा सा आपने देखा है कि बहुत सारे दिए जल रहे हैं। जिस तरह से हर चीज, कलश इतने सारे रखे हैं क्योंकि गृह प्रवेश है, तो सिंबॉलिकली वो भी बहुत अच्छे से रखा है। और जिस तरह से वो पोर्ट्रेट लगाए गए हैं, देखिए मेरे किचन की रील्स बहुत अच्छी बनने वाली है यहाँ पर। ये देखिए ये पोर्ट्रेट जो लगाए गए हैं कितना कलरफुल है ना। किचन में भी कलर, यहाँ पे पेस्टल कलर है, उसके बाद ये पोर्ट्रेट लगा के उसको इनहांस किया गया है। और ऐसा राउंड शेप दिया है ना, हाँ। वो बड़ा ही क्लासी है। मतलब कैरेक्टर है, किचन अपने आप में कुछ बोलता है। तो ये वाकई हमें, बीइंग उर्वशी एंड दीपिका, हमको भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब हम देखो हमारा देखने आए। नया फ्रिज, वो भी बड़ा वाला, इसमें खूब सारी सब्जियां, फ्रूट। ओ माय गॉड, देखो हम सबकी चोट लगने के आइस पैक भी इधर ही होंगे। और देखो ट्रेडिशनली मटका भी रखा है, बिकॉज हमने हमारे ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा है। भले हाँ। कितने बड़े नए खूबसूरत घर में आए हो, लेकिन मटका रखा है। इसमें ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए। और हम हमारे दर्शकों को भी यही कहना चाहते और हैं मदर अर्थ से कि जुड़े यूज रहते हैं। करो मटके का, ताकि इसमें आपको एक अर्दी फीलिंग आए, एक अच्छा सा पानी मिले जो नेचुरली ठंडा हो। और मदर अर्थ से कनेक्टेड रहे, बिकॉज इंसान क्या है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी में मिल जाना, तो मिट्टी का पानी तो पी लो। वाओ, वाह, सारे बोल फिर मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हाँ बताओ बताओ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। जी। मैं एट दैट टाइम, मैं हमारी देवरानी कर रही थी जब मेरी शादी हुई। तो इतना शूटिंग, आपको तो पता है कितना हैक्टिक शेड्यूल होता है। Correct. ये बिल्कुल सच बात है और किसी को नहीं पता, एक्सक्लूसिव है। हाँ। तो मैं पहली रसोई में गई तो सब लोग वेट कर रहे थे कि नेगेटिव रोल करने वाली मंजुला जब आई तो सब बोले बनाओ बनाओ। पहली रसोई, सीरियल में तो बड़ा टॉर्चर करती है सबको, अब रियल लाइफ में अब उसको मौका बोलो मिला बनाओ बनाओ। दूसरों को।
तो अब सुनो कि मेरी सासू माँ का क्या एंगल था। मेरे को देखा, सासू माँ ने बोला बेटा तू रोज शूट करती है, थक जाती है, एक काम कर, तेरी मम्मी ने पैक करके साथ में क्या भेजा है? तो मैंने बोला मम्मी ट्रैवलिंग के दौरान तो ये थेपला वेपला गुजराती 2-3 चीजें थी, दे दे, तू आराम कर, चिल कर। मेरी सासू माँ किचन में गई, उन चीजों को गर्म किया, मस्त अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से उनको प्रेजेंट किया और बोला कि ये उसकी पहली रसोई। देखो मेरी बहू कितनी फास्ट है, सब कुछ रेडी भी किया और वो आराम भी कर रही है। तो मतलब उन्होंने ना मुझे थकने दिया, ना किसी को बुरा ना लगने दिया कि अच्छा क्या लोग सोचेंगे। और मेरी मम्मी इतना खाना टेस्टी बनाती थी, जैसे मैंने बताया कि अभी वो नहीं है, पर वो खाना बहुत टेस्टी बनाती, टेस्टी खाना भी सबको मिल गया। तो ये थी मेरी पहली रसोई। और मेरी भी इस तरह ही से था, मैं दिया बाती शूट करी थी, उसी बीच मेरी शादी हुई 2014 में, और मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली थी जो शादी में ही खत्म हो गई थी, हल्दी मेहंदी और उसकी रस्म में। तो नेक्स्ट डे मेरा कॉल टाइम था और जो है मेरी मदर इन लॉ को पता नहीं था कि मुझे उस दिन जाना है। तो वो रस्म वस्म होगी, मैं तो भैया ड्रेस व्रेस पहन के बैग उठा के निकल रही थी और मदर इन लॉ ने बोला बेटा आज तो मेरी पहली रसोई। मैंने बोला क्या? मेरा तो मम्मी 9 बजे सेट पे पहुंचना है। तो मम्मी बोली कि अच्छा बताया नहीं क्या रोहित ने? तो मैंने बोला कि नहीं रोहित ने नहीं बताया मुझे। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं मैं सेटल कर लूंगी। उन्होंने फटाक से, जब तक मैं रेडी हुई, मतलब मैं रेडी होकर निकल रही थी, फिर मैं जब तक मैंने कुछ किया, कुछ मैं भूल गई थी, मैंने अपना सामान शूटिंग का कुछ लगाया, उतनी देर उन्होंने फटाक से हलवा जो है सूजी का, उसको सेका वेका और मुझे बोला बस तू पानी डाल दे। और ये इस तरह से बस कड़छी चला दे तो ये तेरी पहली डिश होगी। तो वो कड़छी चला दी और मुझे एक रिंग दी थी, गोल्डन कलर की रिंग है, वो फ्लावर बना उस पे, और तुरंत में मुझे वही किचन में मुझे रिंग मिल गई और मैंने ऐसे चला दिया और बाकी सबको बोला भैया खा लेना। तो मुझे ऐसा लगता है चली गई सेट पे। मुझे ऐसा लगता है कि देखो हम दोनों की ना रियल लाइफ की सासू माँ इतनी बहुत अच्छी understanding है, हाँ। है, इसीलिए शायद हम ये शो, मतलब ये इतना अच्छा शो हम कर रहे हैं। देखो मेरी मदर इन लॉ को पता ही था कि छुट्टी सिर्फ थोड़े दिन की मिली है, बिकॉज मुझे हनीमून के लिए यूरोप जाना था, तो मुझे पूरी वीक की छुट्टी मैंने उधर के लिए रखी थी, तो रस्मों के लिए नहीं रखी थी। उनकी अच्छाइयों को बताने का, उनकी अच्छाइयों को कहने का, लोगों तक पहुंचाने का ये मौका हमें मिलने वाला था, इसलिए हम ये मंगल लक्ष्मी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग रखती है मेरी मदर इन लॉ मुझसे, और बहुत प्यार करती है, मुझे एक्चुअली बेटी के जैसे रखती हैं। इसलिए जब हम यहाँ पे सीन करते हैं तो हम समझते हैं कि कभी कभी ये होता है, माँ के जैसे वो डांट भी जाती है कुसुम जी की जल्दी से करो, क्यों अभी तक खाना नहीं बना, क्यों अभी तक गेस्ट बने बैठे हुए हैं और खाना रेडी नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं कहेंगी तो किसको कहेंगे। और मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर का आके मेरी बहू को कुछ बोल जाए, और ये हमारे घर की कहीं इंसल्ट हो। और मैं यहाँ तक ये भी नहीं चाहती हूँ कि अदित भी कुछ बोले कि अम्मा आप कैसी बहू ढूंढ कर लाए हो मेरे लिए, कि जिसको इतना भी पता नहीं। तो अगर अदित भी कुछ बोलता है मेरी बहू को तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस मेरे अलावा कोई नहीं डांट सकता क्योंकि मैं प्यार भी इतना करती हूँ। बिल्कुल। तो ये था हमारा किचन एंड और भी मंगल अपने हाथों का मैजिक टच किचन को आगे देने वाले, बिकॉज आज तो सिर्फ हमारा गृह प्रवेश है, पूजा है, तो उसको बहुत टाइम नहीं मिला है। न्यू पर गैस है, जैसे टाइम मिलेगा देखो इस गैस सब के कुछ ऊपर करेंगे। कुछ भी नहीं बनाया अभी, एकदम कोरी गैस है, सबसे पहले मैं ही बनाऊंगी सासू माँ। यस, तो सबसे पहली रसोई मंगल ही करने वाली है और ये था हमारा किचन।